ओम शांति। हमारे अच्छे कर्मों के बाद भी भाग्य हमारा साथ क्यों नहीं देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम सद्मार्ग पर चल रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा भाग्य हमारा साथ क्यों नहीं देता है। खासकर विद्यार्थी बोलते हैं आज हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान को भी मानते हैं, भगवान को याद करते हैं, बहुत पाठ पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी हमारा भाग्य हमारा साथ क्यों नहीं देता है, हमें नौकरी क्यों नहीं मिलती। और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर भगवान के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दूसरा सवाल रहता है लोगों का कि जो हमारे साथ के पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, परिवार के थे, कोई रिलेशन में थे, संबंधी थे, आस पड़ोसी थे, कोई ना तो इतना ज़्यादा भक्ति करते थे, ना भगवान को मानते थे, ना पूजा पाठ करते थे, इन चीज़ों में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वह पढ़ने में भी ज़्यादा होशियार नहीं थे, इतना ना मेहनत करते थे, ना पढ़ाई करते थे। उन लोगों को जॉब मिल गया है, सक्सेस मिल गई है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है। भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, भगवान ने हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिखा है। ये तमाम चीज़ें सोच कर के लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो देखिए, हम आज आपको बताते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो किसने लिखा है, जो भाग्य बनाया है वो भाग्य किसने बनाया है। जब तक हमें इस सत्य का पता नहीं चलेगा, जब तक इसका मालूम नहीं होगा, तब तक हम हमेशा भगवान पर ही उंगली उठाते रहते हैं। और जो आपके साथ हो रहा है तो उसका कारण क्या है। आज लोग इतनी भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान में ध्यान नहीं लगाते, पढ़ने में होशियार नहीं है और उनको जॉब मिल गई है, तो जो वो पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं, कहते हैं ना कि भाग्य किसने बनाया, किसने लिखा है। तो भाग्य में लिखा किसने है, तो जो लिखा जाता है वो हमारे कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं और हम स्वयं अपने भाग्य को लिखते हैं और हम जैसा चाहें वैसा अपने भाग्य को लिख सकते हैं। तो आज जिनको जल्दी जॉब मिल रही है उन्होंने पूर्व में अपने भाग्य में बहुत अच्छा लिखा है, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं। आज भले ही वो अच्छे कर्म ना कर रहे हों, लेकिन पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए हैं उसका प्रारब्ध उनको मिल रहा है। हम क्या देखते हैं, सिर्फ अभी का, प्रेजेंट का देख रहे होते हैं कि हम अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे साथ दोनों ही भाग्य साथ चलते हैं, अभी का भी, प्रेजेंट का और पास्ट का, और दोनों भाग्य मिलते हैं। और जब दोनों भाग मिलते हैं तो दोनों का फल हमें मिलता है। तो जिन लोगों को अभी सब कुछ मिल रहा है उनका जो पूर्व का जो कर्म है वो अच्छा था, इसीलिए आज वो साथ दे रहा है, वो प्रारब्ध बनकर के उनका साथ दे रहा है, उनकी हर इच्छा पूरी हो रही है। और आज जो आप अच्छा कर रहे हैं इसका भी आपको फल मिलेगा। और आप निश्चिंत रहें, आपके साथ अभी जो कुछ हो रहा है तो वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। इसीलिए आपका अभी भाग्य में या जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वह आपके कर्मों के कारण ही आपके पास आ रही हैं। इसीलिए आप कभी भी भगवान को दोष ना दें कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता है। आज तक हम यही सुनते आए हैं, यही पढ़ा है कि भगवान भाग्य लिखता है। देखिए, मान लीजिए यदि किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं, यदि उनको ये परमिशन मिल जाए कि अपने बच्चे का भाग्य लिखो, तो आप सोचिए वो अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे।
एकदम परफेक्ट, सब कुछ अच्छा ही अच्छा उसके भाग्य में लिखेंगे। वो सबसे अच्छा भाग्य लिखने की कोशिश करेंगे यदि उनको परमिशन दे दी जाए। यदि उनके 2 बच्चे हैं, एक आज्ञाकारी हो एक आज्ञा नहीं मानता है, तो भी वह उसके भाग्य में भेदभाव नहीं करेंगे। दोनों का भाग्य ही बहुत अच्छा लिखेंगे कि दोनों की अच्छी नौकरी लगे, दोनों हमेशा खुश रहें, इनका परिवार अच्छा हो, इनको जो चाहे वो सब मिले, इनके संबंध बहुत अच्छे हों, सब कुछ बहुत अच्छा लिखेंगे। जब माता पिता अपने बच्चों का भाग्य लिखने की परमिशन मिल जाए तो वह अच्छा ही लिखेंगे। तो सोचिए, यदि माता पिता अपने बच्चों का भाग्य इतना अच्छा लिखेंगे, यदि उनको परमिशन मिल जाए भाग्य लिखने की, तो इसी प्रकार भगवान हमारा माता पिता है। यदि उसको इसकी परमिशन मिल जाती है हमारे भाग्य लिखने की, तो परमात्मा हमारा भाग्य क्या बुरा लिखेगा? नहीं, परमात्मा हमारा भाग्य हमेशा अच्छा लिखेगा। यदि इस दुनिया में एक व्यक्ति बहुत गरीब है, जो एक रोटी के लिए भटकता रहता है, इतनी गरीबी है कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान भी नहीं है, और एक व्यक्ति इतना करोड़पति बना दिया कि उसको यही पता नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है। क्या भगवान इतना भेदभाव हमारे साथ कर सकता है? सोचिए, जब एक इंसान हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, तो भगवान हमारे साथ भेदभाव कैसे कर सकता है? आज जिसने मेहनत नहीं की है, यहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसको जॉब मिल गई है, जो मेहनत कर रहे हैं उसको जॉब नहीं मिल रही है। क्या इतना भेदभाव भगवान हमारे साथ कर सकते हैं? नहीं, ये सब कुछ तो हमारे कर्मों का लिखा हुआ है। जैसे हमने कर्म किए हैं उसका हम परिणाम भोग रहे हैं। इसीलिए याद रखो, भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान सिर्फ कर्मों का फल देता है। जो हम कर्म करते हैं हमें उसका ही फल मिलता है। इसीलिए कभी भी जीवन में भगवान को दोष ना दें कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है। अगर मेरे भाग्य में कोई समस्या है तो वो मेरे खुद के कर्मों के कारण है। यदि उसको ठीक करना है तो वह हम स्वयं ही कर सकते हैं। कोई दूसरा हमारे कर्मों को या हमारे भाग्य को ठीक नहीं कर सकता है। भगवान ने भाग्य रूपी कलम हमारे खुद के हाथ में दी है कि हम जैसा चाहें उसको लिख सकते हैं। देखिए, कुछ आत्माएं होती हैं जो पूर्व जन्म में बहुत अच्छे पुण्य कर्म करके आती हैं। यहाँ पर भले वो अच्छे कर्म नहीं कर रहे हों, लेकिन पूर्व का फल उनको मिल रहा है, इसीलिए उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है। और हम पूर्व में कुछ अच्छा करके नहीं आए हैं, कुछ हमने गलत किया होगा। यहाँ पर भले हम अच्छा कर रहे हों, लेकिन पहले हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो उसका फल हमें अभी मिल रहा है। तो आज आप जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आपको इसका भी अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहें और आप मेहनत करते रहें, भगवान को याद करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। समय आने पर आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। और देखिए, जो लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य को बिगाड़ा है, तो आप सोचिए, क्या आपके माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं, क्या वो कभी चाहेंगे कि हम अपने बच्चे का भाग्य बिगाड़ दें? जब एक माता पिता अपने बच्चे का भाग्य बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, तो भगवान से तो हमारे कितने सारे संबंध हैं। कहते भी हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, सब कुछ तो हो तुम। तो क्या भगवान मेरे भाग्य को बिगाड़ सकते हैं? तो भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देख लीजिए, भगवान ने मेरे भाग्य को नहीं बिगाड़ा है। भगवान ने तो पग पग पर हमें राय दी है, हमें चलना सिखाया है, अपने भाग्य को अच्छा बनाना सिखाया है। आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव लोग आते हैं, आपको अच्छी राय देते हैं कि आप ऐसा करो, इस रास्ते पर चलो, लेकिन हम उन पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ कर के कहने लगते हैं, उनकी बातें सुन कर के बोर हो गए हैं, हम तो उनकी बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं, ये तो रोज़ ज्ञान बांटते ही रहते हैं।
और यदि कोई व्यक्ति आकर के आपको गलत बातें सुनाता है तो आप बहुत इंटरेस्ट के साथ उन बातों को सुनते हैं। तो सोचिए, मैंने भाग्य बिगाड़ा या भाग्य को सुधारा? क्योंकि नेगेटिव सोच से हमारा भाग्य बिगड़ता है और पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच से हमारा भाग्य सुधरता है। तो मुझे क्या देखना था, भगवान वही भाग्य की लकीरें आपको दी थीं। भगवान तो देखिए पूरी सृष्टि का पिता है, तभी कहते हैं कि सबका मालिक एक है। तो जब सबका मालिक एक है फिर इसका मतलब तो हमारे भाग्य को डिवाइड तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो सबके भाग्य को इक्वल बनाया है। लेकिन हमारे कर्मों ने हमारे भाग्य को डिवाइड कर दिया है। और जब कर्मों ने हमारे भाग्य को डिवाइड किया तो लेकिन भाग्य तो सभी के साथ था, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है। आप खुद चेक करो, आप कोई भी कर्म करते हो, मान लीजिए आपने किसी को गलत शब्द बोले, आपके लिए वह नॉर्मल बात है, और फिर किसी के संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि बात बात पर किसी को डांट देते हैं, अशब्द बोल देते हैं, गाली निकाल देते हैं और बिना उसके बात ही नहीं कर पाते। हमने किसी को अशब्द बोले और किसी को उन शब्दों से दुख हुआ, उस गाली से वो हर्ट हो गए, हमें तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा, मेरी तो ये आदत हो गई है, मेरा तो ये नॉर्मल है, मेरे मुँह से निकल जाती हैं। लेकिन वो शब्द निकल तो गए, लेकिन वो मेरे भाग्य को एक कदम पीछे ले जा रहे हैं, क्योंकि वो अशब्द जो मैंने बोले हैं वो मेरे भाग्य को बनाने वाले नहीं हैं, मेरे भाग्य को बिगाड़ने वाले हैं। हमें अपना भाग्य स्वयं ही बनाना है। जब भगवान ने हमारे कर्मों की रेखाएं हमारे हाथों में सौंपी हैं कि हमें कैसे अपने भाग्य को जगाना है, तो क्यों ना हम अपने भाग्य को अच्छा बनाएं, अपने हर कर्म में अटेंशन रखें, हम हमेशा अच्छे कर्म करें, अपने जीवन में कर्मों के प्रति अटेंशन रखना शुरू करें, हमारे भाग्य का लेवल बराबर हो जाएगा। हमेशा अच्छे कर्म करें तो हमें भाग्य भी अच्छा होगा। आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा, नई किरण आएगी। रोज़ भगवान को याद करें, मेडिटेशन करें और हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, दूसरों को खुशियाँ दें, बुरे कर्म ना करें। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपका भाग्य भी बहुत अच्छा होगा। आपके जीवन में जो भी होता है वो आपके कर्मों के अनुसार ही होता है। इसीलिए हम चाहें तो अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं और हम चाहें तो अपने भाग्य को बिगाड़ सकते हैं। ये हमारे हाथों में है। तो आप हमेशा अच्छे कर्म ही करें और अपने भाग्य को अच्छा बनाएं। ओम शांति, ओम शांति।